नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसका सेकंड चैप्टर सत्ता के नए केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सत्ता के नए केंद्र। देखो, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया था। कुछ देशों द्वारा अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे, जैसे आसियान, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स आदि। इन्हें ही सत्ता के नए केंद्र कहा गया। अब इन क्षेत्रीय संगठनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ निश्चित देशों के लिए कार्य करते हैं। ये उन्हीं देशों के लिए कार्य करते हैं जो देश इनके सदस्य होते हैं। इन संगठनों में शामिल देश भौगोलिक रूप से पास पास होते हैं। उदाहरण के लिए आसियान और यूरोपीय संघ। आसियान के सभी देश दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं और यूरोपीय संघ के सभी देश यूरोप के हैं। देखो, जिससे हमें पता चलता है कि क्षेत्रीय संगठन में ज्यादातर देश एक ही क्षेत्र के होते हैं। देखो, क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य होता है। सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच सामाजिक और सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य और सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देना। ये सभी कार्य क्षेत्रीय संगठनों के हैं। आसियान के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 5 देशों ने की थी। कितने देशों ने की थी? 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। ये 5 देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए। ब्रुनेई, जिसे दारुल-इस्लाम भी कहा जाता है, 1984 में शामिल हुआ। वियतनाम 1995 में शामिल हुआ। लाओस 1997 में शामिल हुआ। म्यांमार 1997 में शामिल हुआ। कंबोडिया 1999 में शामिल हुआ। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान के उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आसियान का पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा और तकनीक तथा ज्ञान विज्ञान में बढ़ावा देना, कृषि तथा औद्योगिक विकास में सहयोग देना, सदस्य देशों के विकास के लिए योजना बनाना, समान उद्देश्य वाले क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन करना। तो आसियान की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। आसियान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। ये एशिया की तीसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अंतर्गत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है, FTA। यूरोपीय संघ के बाद आसियान विश्व का दूसरा सबसे प्रभावशाली या सबसे बड़ा संगठन है। इसका 90% व्यापार इसके सदस्य देशों के साथ होता है। इससे पता चलता है कि आसियान एक आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर संगठन है। आसियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में पढ़ते हैं। आसियान का पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय के तहत आसियान क्षेत्रीय विवादों को युद्ध का रूप लेने से रोकता है, सदस्य देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान का दूसरा स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान के देशों को साझा बाजार उपलब्ध कराता है और सदस्य देशों के आर्थिक विकास में मदद करता है। आसियान के सदस्य देशों के बीच आर्थिक विवाद को सुलझाने का प्रयास भी करता है। मौजूदा अर्थव्यवस्था में सुधार करने के भी प्रयास ये करता है। आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसका उद्देश्य है आसियान के देशों के बीच टकराव को समाप्त किया जाए और बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। आसियान शैली के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आसियान के सदस्य देश सहयोगपूर्ण कामकाज करते हैं एक साथ मिलकर, इसे ही आसियान शैली कहा जाता है।
शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था आसियान शिखर सम्मेलन है। ये आसियान की नीतियों को दिशा निर्धारण करता है। शिखर सम्मेलन साल में 2 बार किए जाते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। ये पहली बार 2005 में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भाग लिया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच के बारे में पढ़ते हैं, ARF के बारे में। देखो, आसियान देशों ने वर्ष 1994 में एशियन रीजनल फोरम का गठन किया था, जिसका मकसद था आसियान की सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसमें 27 देश शामिल हैं।